हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। कोएगुलेशन ऑफ एग ऑन हीटिंग इज बिकॉज ऑफ। हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं बच्चों। कौन कौन से ऑप्शन है देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन रिमेन्स अनचेंज्ड। ऑप्शन बी कह रहा है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन अकर्स। ऑप्शन सी कह रहा है ब्रेकिंग ऑफ द पेप्टाइड लिंकेज इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन अकर्स। एंड ऑप्शन डी सेज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है। तो अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो ये जानना है कि हमें कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो देखो, ये जो सवाल है अपने पास, ये बेसिकली कोएगुलेशन ऑफ एग जो आप देख रहे हैं उसी को समझ लेते हैं हम लोग पहले होता क्या है। ठीक है। बेसिकली इट्स अ एप्लीकेशन। कोएगुलेशन जो है वो एक एप्लीकेशन है। एग मतलब कोएगुलेशन ऑफ एग जो है वो एक एप्लीकेशन है। और वो किस चीज का एप्लीकेशन है वही इसका आंसर है, तो उसको पहले समझ। देखिए, कोएगुलेशन में क्या होता है ना कि हम जब देखते हैं कि हमारे पास जब एग होता है तो एग शेल के अंदर कुछ लिक्विड प्रोडक्ट्स मतलब होते हैं हमारे पास। ठीक है, वो केमिकल्स हुए होते हैं, फॉर द टाइम भी मान लेते हैं कि उसके अंदर जो लिक्विड सब्सटेंस है वो लिक्विड होता है। बट उसको जब हम लोग बॉईल करते हैं, उसको कांस्टेंट हीटिंग करते हैं, तो हम देखते हैं कि उसके अंदर का जो वो लिक्विड सब्सटेंस था वो सॉलिडिफाई हो जाता है। और यही प्रोसेस कहलाता है सॉलिड ये कोएगुलेशन ऑफ एग। अब इसमें क्या हो रहा है वो समझते हैं। जब हम हीट कर रहे हैं ना, तो जो वो लिक्विड सब्सटेंस है, जो आपके अंदर एग के अंदर जो लिक्विड सब्सटेंस है ना, वो क्या कर रहा है उसके अंदर वो होते हैं प्रोटीन। ठीक है, लिक्विड सब्सटेंस के अंदर क्या होता है, प्रोटीन होता है बहुत सारा। और वो प्रोटीन जो होता है अपॉन हीटिंग वहां पे हो जाता है उसका डीनेचुरेशन। अब सवाल ये है कि डीनेचुरेशन क्या है। तो बेसिकली डीनेचुरेशन इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और जब मैं ये कह रहा हूं कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से कहने का मेरा मतलब क्या है ये समझना है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से कहने का मेरा मतलब है कि उसका टर्शियरी स्ट्रक्चर, ठीक है, उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर और उसका क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, ये सारे जो है ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है। यहां पर से ब्रेक डाउन होने के बाद क्या बन जाता है अपने पास, प्राइमरी प्रोटीन्स होते हैं और वो आपस में एसोसिएट हो जाते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्राइमरी स्ट्रक्चर के तौर पे। और वो बना देते हैं कोएगुलेटेड, जो आपके अंदर कोएगुलेटेड सब्सटेंस दिख रहा है आपको। अब हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इस हिसाब से, ऑप्शन बी। ऑप्शन ए में देखो क्या रहा है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन रिमेन्स अनचेंज। ऐसा थोड़ी ना है। हमने अभी देखा कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो अलग अलग टूट रहे हैं। तो क्योंकि स्ट्रक्चर्स यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहे हैं तो उनकी प्रॉपर्टी भी चेंज होगी। तो ये गलत हो गया। ऑप्शन सी कह रहा है ब्रेकिंग ऑफ द पेप्टाइड लिंकेज इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर। नहीं नहीं, प्राइमरी स्ट्रक्चर थोड़ी ना। प्राइमरी स्ट्रक्चर तो फिर भी बचा रहता है लास्ट में। डी कह रहा है द सेकेंडरी स्ट्रक्चर रिमेन्स अनचेंज। ये भी नहीं हो सकता, सेकेंडरी तो अभी हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन हो जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।